नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। घर हो, शोरूम हो या फिर दफ्तर, सजावट का हर एक जगह अहम मुकाम होता है। साफ सुथरा, व्यवस्थित और सजा हुआ घर हमें सुकून देता है। शोरूम ग्राहकों को आकर्षित करता है और दफ्तर में कर्मचारियों का मन लगा रहता है। एक घर, ऑफिस या शोरूम के लिए बाहरी लुक जितना मायने रखता है, उतना ही अहम उसके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग होती है। बरेली की डालिमा अग्रवाल इस काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। डेली इनसाइडर से खास बातचीत में डालिमा अग्रवाल ने इस प्रोफेशन से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग में भविष्य तलाश रहे युवाओं के लिए गाइडेंस भी है और सीख भी। तो आइए आपको मिलवाते हैं डालिमा अग्रवाल से। इंटीरियर डिजाइनर क्या कुछ होते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप करियर बना सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः देखने को मिलता है कि लोग इसको बहुत ही सामान्य चीज़ मान लेते हैं और यही कारण होता है कि कई ऐसे लोग जो केवल इंटीरियर डिजाइनर का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं और वो अपने करियर को सही मार्ग पे नहीं ले जा पाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंटीरियर डिजाइनर बरेली की डालिमा अग्रवाल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये इंटीरियर डिजाइनर होते क्या हैं और किस तरीके से इसमें लोग करियर अपना बनाते हैं। महोदया, बहुत बहुत आपका स्वागत है और जानना चाहें पहले तो आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे, आखिरकार ये होता क्या है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेसिकली ये एक घरों से लेके चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग होती है और इसमें 4 पहलू आते हैं। पहला पहलू है कि हमने कंसेप्ट को समझा, दूसरा पहलू है कि हमने क्लाइंट के साथ उन आइडियाज़ को शेयर किया, तीसरा फिर एग्जीक्यूशन पार्ट आता है, मटेरियल सिलेक्शन पार्ट आता है एंड सुपरविजन पार्ट आता है। सो इट इज़ अ मल्टी टीयर्ड थिंग। हमें इसमें अपडेटेड भी होना पड़ता है कि मार्केट में लेटेस्ट क्या प्रोडक्ट है। हमें क्लाइंट का एक ह्यूमन कनेक्ट बनाना पड़ता है कि वो क्लाइंट चाह क्या रहा है। ABCD हर कैटेगरी की चीज़ें, मेरा क्लाइंट जो मेरे पास आया है वो उसका बजट क्या है, मैं उसके लिए क्या सजेस्ट करूं उसके लिए। तो ये एक चीज़ ना होलिस्टिक चीज़ है और ये कह लीजिए कि ये तजुर्बे के साथ इसमें अपनी क्वालिफिकेशन और तजुर्बा दोनों चीज़ें काम करती हैं और हमारी पब्लिक डीलिंग स्किल्स भी काम करती हैं कि हम अपने क्लाइंट को कितना अच्छे से समझ पाते हैं, उसकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को क्या समझ पाते हैं। तो ये एक मल्टी टीयर्ड फील्ड है, इट गोज़ अ लॉन्ग वे दैट वे। कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे जो आते हैं विद्यालय से पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि बस हमने पढ़ाई कर ली और हो गया और वो सीधे फील्ड पे उतर जाते हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? इसके पीछे ये कारण है सबसे बड़ा, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कोर्स करके आते हैं, वो एज अ ट्रेनी मेरे अंडर में काम करना चाहते हैं। तो वो एक तो इसको बहुत फास्ट चाहिए उनको रिजल्ट्स। ये फील्ड ऐसी नहीं है, आप अपने को कम से कम 5 साल इस फील्ड में झोंकिए, किसी कंसल्टेंट के अंदर में काम करिए, काम सीखिए, ज़मीनी तौर पे काम सीखिए इसमें कि काम होता कैसे है। ड्राइंग बनाना तो 20% एक चीज़ है कि मैंने आई और ड्राइंग्स गूगल इज़ देयर। ड्राइंग हम क्या बनाएंगे, वो क्लाइंट खुद लेके आता है कि मैडम मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, तो ड्राइंग तो है उसके पास, फिर उसे एक इंटीरियर डिज़ाइनर की क्यों ज़रूरत हो रही है। तो वहीं पे आता है कि हम इसमें जो बच्चे हैं वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो बहुत जल्दी सोचते हैं कि हम अपना प्रैक्टिस कर लें, किसी के अंडर में काम नहीं करते, फिर हताश हो जाते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं नहीं हम नहीं कर सकते। इसमें टिके रहना, कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें कंसिस्टेंट बने रहिए और रिजल्ट्स आपके पास विद टाइम से आते हैं। डालिमा जी, इसमें सबसे अगर हम बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है और इसमें कठिनाई कहाँ कहाँ आती है, जिसको सामान्यतः बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और फिर वही चीज़ होती है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कौशल नहीं है, आपके पास प्रशिक्षण नहीं है, तो वो डिग्री और वो डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेट आपके पास सिर्फ एक प्रमाण पत्र के रूप में रहता है। मेनली हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। मान लो मेरे पास आइडियाज़ ही नहीं है डिज़ाइनिंग के, तो मैं कैसे करूँगी। दूसरी चीज़ है कि मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे कराती हूँ, हमें अपडेशन, लेटेस्ट मार्केट में चीज़ क्या है, फिर वो उसकी अवेलेबिलिटी। भाई कोई चीज़ है तो दिल्ली में मिल रही है, अब मेरा क्लाइंट तो नहीं जा रहा है ना दिल्ली, और अगर दिल्ली से आ भी रही है तो 2 शीट के लिए पता चला कि माल इतना कम है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा है, तो वो भी फिर फ्लॉप हो गया ना, वो चीज़ भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो हर चीज़ का अपना महत्व है कि जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाए उसके डोर स्टेप पे क्लाइंट के,
वो हमारी स्किल्स होती हैं कि हम उसे कैसे अवेलेबल कराएंगे। वो हमारा कंपनी से अपना अपडेशन होता है, कंपनीज के पास हमारा कनेक्ट होता है, कुछ लॉन्च होता है, कंपनी हमें फीडबैक देती है अगले दिन ही कि मैडम दिस इज द लेटेस्ट लॉन्च, ये इस रेट का है, ये यहाँ पे मिलेगा और इसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन ये है। वो चीज़ लगेगी कैसे, उसकी लेबर कहाँ से आएगी लगाने वाली, तभी तो वो चीज़ कामयाब है। ऐसे तो चीज़ बहुत सारी बिक रही हैं और मिल रही हैं। दूसरी चीज़ आती है साइट सुपरविजन, लेबर मैनेजमेंट। वो स्किल्ड लेबर मैं अपने क्लाइंट को दे पाऊँ, बढ़िया लेबर जो वाजिब एंड वैल्यू फॉर मनी काम भी करके दे। भाई पैसा फेंक तमाशा देख एक चीज़ है कि मैंने बहुत हाई एंड चीज़ एक बना दी, बट जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। ये भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर की स्किल होती है कि हम उसको वैल्यू फॉर मनी दें चीज़। सो हर चीज़ इंटर रिलेटेड है यहाँ पे। जब आपने शुरू किया होगा तो सीधी सी बात है आपको भी संघर्ष करना पड़ा होगा, जैसे सामान्यतः करना पड़ता है, लेकिन ग्राहकों पर विश्वास कैसे बनता है? और आखिरकार एक बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसा क्या कुछ खास होता है कि जिसमें ग्राहक आपको ही वरीयता देता है, बाकी लोग पीछे हो जाते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। काम में ईमानदारी, जो मेरा अपना तजुर्बा है, आज मुझे 27 साल हो गए अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस करते हुए और मैंने अपने दम पे ही आगे बढ़ी हूँ। आप ईमानदार रहिए, चीज़ें रिजल्ट्स आएंगे, पर और रिजल्ट्स आने के लिए समय दीजिए अपने आप को, अपनी फील्ड को, और कंसिस्टेंट बने रहिए। देखिए जो क्लाइंट है वो हमसे ज़्यादा समझदार है, वो उसके कई बिजनेस चल रहे होते हैं, वो हमें रीड कर रहा होता है, हमारी ईमानदारी सब उसको निगाह में आती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं वर्ड ऑफ माउथ से। क्लाइंट टू क्लाइंट जब हमारा काम बोलता है और जब वो खुद बोलता है कि नहीं मैडम का से कराओ, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को फाइनली समझेंगी, तो हमारे पास हमारा जो विन विन पॉइंट है कि हम अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फाइनली समझते हैं और उनको उनके हिसाब से बना के देते हैं चीज़। इट इज़ सिमिलर लाइक, मैं इसको उदाहरण से देना चाहूँगी। आप एक मॉल में गए और आपने वहाँ अपने लिए एक शर्ट खरीदी जिसका हो सकता है कॉलर लटका हुआ हो, थोड़ी स्लीव ढीली हो, आप पहन रहे हो पर मज़ा नहीं आ रहा, और एक टेलर आपके लिए जो शर्ट सिलता है वो टोटली आपकी फिटिंग की होती है, आप उसे जितनी बार पहनते हो आपको अच्छा लगता है। सो सिमिलरली जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर करता है, हम अपने क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को समझ के, उसकी जगह को समझ के, उसकी नीड समझ के, उसका बजट समझ के, उसके हिसाब से जब चीज़ देते हैं तो वो खूबसूरत तो होती ही है, साथ में उसको जब भी वो यूज़ करता है ज़िंदगी भर उसको अच्छा लगता है। मतलब मेरे पास क्लाइंट्स के फीडबैक्स आते हैं, मैम थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस तरह से होते हैं कि मैम आपने मेरी विंडो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी है, इसका व्यू अच्छा आ रहा है। सो आई फील हैप्पी अबाउट इट, आई टेक इट एज अ रिवॉर्ड। मेनली मतलब मुझे रिवॉर्ड लगता है बहुत बड़ा। बिल्कुल, प्रशंसा किसे पसंद नहीं होती, और वही प्रशंसा तब हो जब उसका काम शानदार हो और उसके काम की प्रशंसा हो। महोदय, दो सवाल हम आपसे आपके व्यक्तिगत जीवन से ही पूछेंगे, क्योंकि ये पूछना बहुत आवश्यक है हमारे लिए और दर्शकों के लिए भी जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो हम आपको रूटीन जानना चाहेंगे कि आप सुबह कितने समय उठती हैं और सोने कितने समय जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं अधिक काम करने पर थक जाती हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए सब कुछ टाइम मैनेजमेंट है, पूरी नींद लेना भी बहुत आवश्यक है। नींद अधूरी होगी, आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी पूरी हो जाए लो हो जाएगी। तो मैं नींद भरपूर लेती हूँ। दूसरी चीज़, दिन की शुरुआत उससे होती है कि हम रात किस समय सोने गए। सो इट इज़ लाइक दैट, काम सब करने हैं, 24 घंटे अपना मैनेज करना है। मेरा हर दिन एक नया होता है, मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है। हर दिन मेरे काम के हिसाब से पूरा दिन प्लान होता है, बट मैं अपने रूटीन में ये ज़रूर रखती हूँ कि मेरी फिटनेस बनी रहे। मैं फिटनेस पे बहुत ज़्यादा, गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कि मैं अपना लिए 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी फिटनेस को दे पाऊँ, उसके लिए मैं चाहे स्विमिंग करती हूँ, आई एम अ स्विमर ऑल्सो, आई एम अ साइक्लिस्ट, आई एम अ बैडमिंटन प्लेयर, एंड एज पर जो भी जैसी समय मिला, जैसी परिस्थितियाँ हुई, आई गो फॉर इट। एंड कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ रूटीन में रहे, उससे ऊर्जा बनती है और वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़, गुड डाइट, हेल्दी गुड डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई मेक श्योर कि मैं गुड डाइट लूँ, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लूँ। सो आई थिंक ये 2 पॉइंट्स हैं। और मन को अच्छा रखो, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो विन विन पॉइंट। आप सोचते क्या हो, आपका थॉट प्रोसेस कहाँ से जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपकी दिनचर्या को अफेक्ट करता है। क्या चीज़ दिमाग में रखनी है, कितने डाटा नहीं रखने हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना डाटा रखना है। सोशल मीडिया डाटा बहुत है, आपके आसपास है, हमारा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत डाटा है, पर कितना कंटेंट रखना है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल,
दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप एक इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ ही साथ आप माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, किसी की बहू भी हैं, तमाम तरीके के संबंध भी आपको निभाने होते हैं। इतनी व्यस्ततम दिनचर्या, इतना काम का दबाव, और उसके बाद ये सारे संबंध किस तरीके से इनको व्यवस्थित किया जाए? ये भी बहुत प्यारा सवाल है आशीष जी, और इसका जवाब देने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये एक मेरे साथ पूछती हैं मुझसे मेरी साथ की फीमेल्स की, डालिमा तुम कैसे कर लेती हो। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, डालिमा हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो अपने फादर इन लॉ से इतनी प्यारी बात सुनना मुझे मतलब लगता है एक रिवॉर्ड दे के गए हैं वो मुझे। इसका सब कुछ टाइम मैनेजमेंट है, मैं मानती हूँ। हर कोई हर कुछ कर सकता है, सब कुछ सेल्फ के ऊपर होता है। दूसरा आपका थॉट प्रोसेस होता है, पहले अपने थॉट्स को सही करो, चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। दूसरी चीज़, मेरी लाइफ में मेरी ऊपर मेरे फादर का बहुत बड़ा अहम रोल है। उनका थॉट प्रोसेस, वो थोड़े आध्यात्मिक थे। आज भी मैं कभी याद करती हूँ, अरे पापा ने तो ऐसा करा था, मुझे पापा की बातें याद आ जाती हैं, और मैं फिर मुझे लगता है मुझे हिम्मत मिल गई। तो कहीं आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, सब कुछ मैनेज हो जाता है, आपकी स्किल्स होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सीखो, अपनी वर्किंग अपने आप डिसाइड करो। जैसे मैं बखूबी बहुत सारे रोल निभा रही हूँ, तो मेरा अपना तरीका है काम करने का। वो डोमेस्टिक स्टाफ रखा है, वो भी मेरा अपना उसका तरीका है। मैंने एक सपोर्ट सिस्टम रखा हुआ है, टोटल वो नहीं है। मैं खाना भी खुद अपने सुपरविजन में बनाती भी हूँ और बनवाती भी हूँ एज पर द सिचुएशन, बट डोमेस्टिक स्टाफ की हेल्प से। तो डिसिप्लिन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो सब चीज़ों का मिक्सचर है ये चीज़। बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं कि जो महिला अपने संतान को जन्म दे और उसके बाद उसका पालन पोषण करने से लेकर पढ़ाई लिखाई और फिर उसको एक व्यवस्थित नागरिक बनाना, देश के लिए उसको अपने काम के लिए लगाना, रोजगार से जोड़ना, एक बहुत बड़ी तपस्या होती है किसी महिला के लिए। और विशेषकर अगर डालिमा अग्रवाल जैसे महिलाएं हों तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे डालिमा जी के बारे में, जब बातचीत इनसे हो रही थी, तमाम तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करने के साथ ही साथ इन्होंने जो पूरा एक विजन अपना बताया कि जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफार्म हो सकता है। डालिमा जी के साथ अगर आप आते हैं, यहाँ से चीज़ें जानकारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक जो बेहतर समन्वय के साथ जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो उसका एक अलग ही उसका मज़ा होता है और उसका अलग ही असर दिखता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यवसाय तभी सफल है जब आपके पास लोग हों, जब आपके पास कारोबार हो, और जब आपके पास एक अच्छी स्ट्रेंथ हो उन लोगों के बीच में पहुँचने की जिनसे आपको काम लेना हो। और ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल सकती हैं तो डालिमा अग्रवाल जी के माध्यम से मिल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका व्यवसाय चल रहा है वो अपने आप में हर चीज़ को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। डेली इंसाइडर बरेली से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।